हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके किसी फ्रेंड ने या किसी अननोन नंबर से आपके पास एक क्यूआर कोड आता है और उसमें लिखा होता है कि आप किसी लक्की ड्रॉ का हिस्सा हैं, या फिर ये जो क्यूआर कोड है इसमें आपको पेमेंट दी गई है, या फिर ये जो क्यूआर कोड है इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट देखने का मौका मिलेगा जो आपके काम को आसान बना दे। तो आज का जो वीडियो है कम्प्लीटली इसी चीज़ पर बेस्ड है कि किस तरह से लेटेस्ट जो चीज़ें हैं क्यूआर कोड या इनके माध्यम से लोगों को जो हैकर अपना टारगेट बनाते हैं, उन चीज़ों को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ख़ुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप इस वीडियो को देखें, समझें और दूसरे लोगों को भी सिक्योर करें। सो गाइज़, इसमें डेमो पर्पज़ के लिए मैं जिस टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वो टूल है, एंड इस टूल को इंस्टॉल करना और यूज़ करना बहुत इजी है। आप चाहें तो इसे टर्मक्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इस टूल का इस्तेमाल करके बताता हूँ और उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम ये जो मैलिशियस चीज़ें होती हैं उन्हें किस तरह से पहचानें। तो गाइज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टूल का लिंक जो है वो यहाँ पे कॉपी कर दिया है। कॉपी करने के बाद हमें सीडी से फोल्डर के अंदर जाना है और उसके बाद आपको कमांड देनी है ch मोड +x। ये फ़ाइल का जो मोड है वो चेंज करने के लिए होगा। इसमें दो फाइलें हैं, उन दोनों फाइलों को ही जो मोड है वो हम चेंज कर देते हैं। फाइलों का मोड चेंज करने के बाद आपको ये जो टूल है इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने का जो तरीका है सेम सूडो से आप setup.sh लिखेंगे तो ये जो टूल है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, दैट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ इंटरनेट। आपके इंटरनेट की जैसी स्पीड होगी उसी हिसाब से ये थोड़ा जल्दी भी हो सकता है और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगा सकता है। टूल को यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आपको जस्ट यहाँ पे टूल का नाम लिख देना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 32 अलग अलग प्रोग्राम्स के जो नाम है वो हमारे सामने आ चुके हैं, और इनमें से जो भी ज़रूरत है उस हिसाब से आप कोई भी एक टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एक नंबर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि 1 से लेके 32 तक हैं। जो नंबर आप सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से ये पेज का डिज़ाइन करेगा। अब ये कह रहा है लोकल होस्ट पे रन करना है तो आपको 1 प्रेस करना होगा। उसके बाद अगर आप इसी पोर्ट पे काम करना चाहते हैं 555, तो इसके लिए आपको यहाँ पे या तो यस करना है या फिर वाई प्रेस करना है या फिर पोर्ट नंबर लिख देना है। सो गाइज़, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैंने पोर्ट नंबर यहाँ पे लिखा तो हमारे सामने एक क्यूआर कोड बन के आ चुका है। अब क्यूआर कोड स्कैनर की मदद से जैसे ही हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के साथ कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो सेम तरह का क्यूआर कोड लेने के बाद क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही वो इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ज़रूरी जानकारी है वो हमारा जो ब्राउज़र है उस पर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया, क्लिक करने के साथ यहाँ पर कुछ जो जानकारी थी वो हमें यहाँ पे दिखने लगी, एंड जैसे ही पेज जो है रन होना स्टार्ट होगा और उसके इंटरफेस से कोई वर्क करेगा, सो गाइस जो जो चीज़ें वो प्लेस करेगा आप देख पाएंगे वो सारी जानकारी जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक तरह का कनेक्शन आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई पेज क्यूआर कोड का जो कनेक्शन है या क्यूआर कोड के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ब्राउज़र से सीधा है और ये जानकारी यहाँ पे भेज रहा है। सो गाइस, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले जो हेडर का जो नाम होता है, जनरली कोई भी वेबसाइट आप चलाते हैं आप वैसे देख सकते हैं इसने एक अलग पेज बना दिया है और उस पेज में ही यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। देन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई इसे स्कैन करे तो ऊपर जो पेज का नाम होता है उस पर आपको ध्यान देना है। ये कभी भी एक सिक्योर नेम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैलिशियस एक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर HTTP यूज़ करेंगे, लोकल होस्ट यूज़ करेंगे, या फिर यहाँ पे एक अजीब सा नाम आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि एक ओरिजिनल वेबसाइट का नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको इस नाम को देखना है। अगर अननोन नंबर से इस तरह का कोई भी मैसेज आपके पास आता है तो कोशिश करें उसे ओपन ना करें।
कुछ ज़्यादा ज़रूरी अगर आपको लगता है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे वर्चुअल डिवाइसेस में चला के उस चीज़ को चेक करें, और जब आपको ट्रस्ट हो जाए तभी उस फाइल को ओपन करें। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं किस तरह से काम करती हैं, कैसे हम इन्हें आइडेंटिफाई करें और कैसे बच सकते हैं। तो गाइज़ फ़िलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही और भी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।